नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मिथुन मल्होत्रा। छोटे बच्चों की केयरिंग के लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो उनके जीवन के रक्षा के लिए। आजकल ये देखा जा रहा है या बहुत समय से हमारे देश में ये प्रचलन है कि जब माँ बाप बच्चे को नहला के लाते हैं तो पाउडर जरूर लगाते हैं, टेल्कम पाउडर। और हमारे देश में टेल्कम पाउडर लगाना और देखा जाता है क्योंकि ब्राउन रेस हमारी है और सब लोग गोरा होना चाहते हैं। तो इस तरह का देखिए टेल्कम पाउडर है, ये तो सभी ने देखा हुआ है कि ये टेल्कम पाउडर बच्चों के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये टेल्कम पाउडर क्या चीज़ है और ये कौन कौन सी बीमारी कर सकती है? टेल्कम पाउडर एक टैल्क नाम के पत्थर से बनता है, उसके पाउडर से बनता है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है। और जो टैल्कम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो Mg3Si4O10 एंड हाइड्रोक्सिल 2 ग्रुप होता है, यानी कि ये बहुत ही पोरस और बहुत ही सॉफ्ट टैल्कम पाउडर होता है जो टैल्क पत्थर से निकलता है, जो माइन के द्वारा यानी खदानों से निकलता है। और किन देशों में पाया जाता है? हमारे देश में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, बगल में पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील, चाइना में भी पाया जाता है। तो ये टैल्क क्या करता है? जब आप पाउडर लगाते हैं बच्चे के फेस पे या गर्दन पे या चेस्ट पे, तो ये टैल्क इतना महीन होता है, तो आपको पता ही है। तो जब बच्चा सांस लेता है तो टैल्क जो कि एक पत्थर का पाउडर है उसके अंदर चला जाता है सांस की नली में। और क्योंकि सांस की नली उसकी बहुत ही पतली होती है और उसकी प्रतिरोधक शक्ति बच्चे की बहुत कम होती है, तो क्या होगा? सांस की नली में सूजन आ जाएगी और उसको धीमे धीमे एस्थमेटिक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगी। डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मेडिकली कहते हैं, यानी कि लंग्स की कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी और बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर ये टैल्क पाउडर जो ऑलरेडी एक तरह का खराब है, अगर ये कंटामिनेट हो गया किसी और पत्थर के पाउडर से, क्योंकि टैल्क पाउडर, टैल्क पत्थर उसी माइन में निकलता है जहां सिलिका निकलता है, जहां एस्बेस्टस पत्थर निकलता है। तो अगर ये पत्थर निकालते समय दूसरे पत्थर भी निकल गए और पीस दिए गए तब तो अनर्थ हो जाएगा, और ये अक्सर हो जाता है। तो टैल्कम पाउडर जो है, टैल्क पाउडर जो है, जब सिलिका उसमें पड़ जाता है तो सिलिका क्या करता है? लंग्स में बड़े बड़ी गांठें बना देता है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, यानी बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और एस्बेस्टस, ये तीसरी चीज, एस्बेस्टस पत्थर का पाउडर जब टैल्कम पाउडर से कंटामिनेट हो जाता है तो ये तो सबसे खतरनाक है, लंग्स का मीजोथीलियोमा कैंसर कर देता है। तो ये तुरंत तो होता नहीं है, कई साल बाद डेवलप होता है, तब तक बच्चा बड़ा हो चुका होता है, आप लोग भूल चुके होते हैं। तो अगर बच्चे का जीवन बचाना है, उसको एस्थमा से, ट्यूबरक्लोसिस से, लंग कैंसर से बचाना है, तो टैल्कम पाउडर या टैल्क पाउडर किसी कंपनी का हो, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? अब प्लांट प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो क्या प्लांट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पाउडर के रूप में? खाने स्टार्च, कॉर्न स्टार्च आ रहा है, वो यूज हो रहा है। चंदन पाउडर असली आना चाहिए, और बहुत कम मात्रा में हल्दी का करक्यूमिन, असली करक्यूमिन पाउडर। इस तरह के 3-4 इंग्रेडिएंट से, प्लांट प्रोडक्ट से ये पाउडर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि आप छोटे बच्चे को पाउडर लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप भी कम से कम लगाइए, क्योंकि इससे नीमोकोनियोसिस होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, सिलिकोसिस होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब बच्चा पेशाब कर देता है तो अक्सर माँ पेशाब साफ करने के बाद, डायपर हटाने के बाद उसके बाद पाउडर जरूर लगाती है। और अगर इस पाउडर को फीमेल चाइल्ड में लगा दिया और ये टैल्क कंटामिनेटेड है सिलिका और एस्बेस्टस से, तो ओवरी का कैंसर होने की बहुत संभावना हो जाती है आगे चल के। तो इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। तो नक्शल ये रखिए कि अब बच्चे को पाउडर लगाना बंद करिए। जो भी बच्चा आपको ईश्वर ने दिया है वो सुंदर है, स्वस्थ है, हमेशा
स्वस्थ रहेगा, ये ध्यान रखिए। और अगर कोई पाउडर का सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है तो प्लांट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, और मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे अच्छा अपने देश का कोकोनट ऑयल लगाएंगे और बच्चे को सदा स्वस्थ रखेंगे, जिससे बच्चा सदा स्वस्थ रहे और दीर्घायु को प्राप्त हो। जय हिंद, नमस्कार।